हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। प्रॉब्लम जो है किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे बेस्ड है। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे थे तो वहां पे जो है हमने देखा था कि जो है अल्टीमेट स्ट्रेस आया था, इलास्टिक लिमिट आई थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है कैसे अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह से प्रॉब्लम्स अगर आ रहा है तो हम कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। स्पेसिमेन ऑफ स्टील, एक स्पेसिमेन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में को जो है वेरीफाई करने के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, और उसके लिए ये एक मशीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उस मशीन में हम एक स्पेसिमेन जो है लगाते हैं और फिर उसको खींचते हैं, ठीक है। मशीन से जो है लोड जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिमेन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि स्टील का स्पेसिमेन है जिसका डायमीटर क्या है, 20 कितना है, 20 mm। तो स्पेसिमेन जो है इस टाइप का है। इसमें स्पेसिमेन हमने आपको बताया था कि इस टाइप का स्पेसिमेन है, होता है, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से स्पेसिमेन होता है जिसका जो है डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ये है, ये कितना दिया है, 20 mm, ठीक है। और क्या दिया, गॉज लेंथ। गॉज लेंथ क्या होता है? गॉज लेंथ वो लेंथ होता है जहां पे जो है हम मटेरियल स्पेसिमेन को फिट करते हैं, और जहां पे जो है जो ये लेंथ होता है जहां से जो है उसमें एक्सटेंशन जो है स्टार्ट हो, या जहां से लोड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पार्ट क्या होता है, ये ग्रिप पार्ट हो जाता है, ये पूरा जो है उसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहां से इसको खींचते हैं तो एक्चुअल जो लेंथ होता है उसी को हम गॉज लेंथ कहते हैं, और गॉज लेंथ जो है कितना है, 200 mm, 200 mm है, ठीक है। मतलब एक्सटेंशन या शॉर्टिंग हम इसी लेंथ में देखेंगे, ठीक है। इस टेस्टेड टू डिस्ट्रक्शन, टू डिस्ट्रक्शन मतलब इस पे टेस्ट जब किया जाता है तो जब तक ये टूट नहीं जाता है तब तक हम इसको टेस्ट को हम आगे करते रहते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को जब टूट नहीं जाता है तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब स्टील है, स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन वगैरह होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ये सब मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 0.25 mm अंडर ए लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। मतलब कह रहा है जब आपने लोड जो है कितना, 80 किलो न्यूटन लगाया, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, इतना न्यूटन, तो जो है इसमें एक्सटेंशन जो है डेल्टा एल जो है वो कितना है, डेल्टा एल कितना है, 0.25 mm है। जब आपने लोड लगाया इतना तो डेल्टा एल कितना है, इतना, उसमें एक्सटेंशन कितना है, ये है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। एंड दी लोड एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पे लोड कितना है, 102। तो कई लोड दिए गए हैं। जब ये लोड 80 दिया है तो जो है आपने जो है इसमें जो है लोड में जब इतना दिया तो एक्सटेंशन कितना है, 0.25। तो अगर हम डायग्राम पे जो है अगर देखें, डायग्राम देखें तो हमने डायग्राम कैसा बनाया था, ऐसा बनाया था, ठीक है। ऐसा डायग्राम हमने बनाया था। तो यहाँ पे क्या है, जो लोड कह रहा है यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट पे क्या है, ये कह रहा है लोड जो है आपने दिया है 80 न्यूटन, कितना दिया, 80 किलो न्यूटन, कितना है ये, 80 किलो न्यूटन। इलास्टिक लिमिट थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इस पे लोड कितना दिया है, इस पे लोड जो है दिया है कितना है, 102, 102। ये एक्चुअली लोड की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस लिखना था लेकिन लोड अपान एरिया कर लेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। मैक्सिमम लोड कितना दिया है, 130। तो मैक्सिमम लोड से ही क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेस है इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम लोड है वो कितना है, 130, कितना है, 130 किलो न्यूटन, ठीक है। अब कह रहा है टोटल एक्सटेंशन इन दी फ्रैक्चर, जब तक फ्रैक्चर नहीं हो जाता, फ्रैक्चर, तो ये टोटल एक्सटेंशन जो है, जो स्ट्रेन से रिलेटेड चीजें हैं, टोटल एक्सटेंशन जो है, टोटल ये कितना दिया है, 56 mm दिया है, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। क्या करेंगे, फाइंड, पहला जो है, पहला क्या होगा, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेस को हमने आपको बताया था, सिग्मा ई लिखते हैं, और ये बराबर होगा लोड अपान एरिया ही होगा, ओरिजिनल एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोड एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट पर लोड कितना है वो लोड लिखेंगे, अपान जो है ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया लिखेंगे, ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब कैसे हम ये लिखेंगे, तो लोड एट इलास्टिक लिमिट आपको गिवन है, लोड एट इलास्टिक लिमिट, देखिए ये क्या है, ये लोड एट इलास्टिक लिमिट है, देखो यहाँ पे लिखा होगा लोड एट इलास्टिक लिमिट कितना है, 102 किलो न्यूटन।
तो यहाँ पे हम न्यूटन में इसको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूटन में चेंज करके क्या लिखेंगे 102 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और जो है एरिया को किस में हम लिखेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में। एरिया के लिए हमें जो है ये क्या है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे जो है स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ऐसा है तो इसका क्रॉस लोड ऐसा लग रहा है, तो लोड ऐसा लग रहा है मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल होगा। अब सर्कल के लिए जो डायमीटर दिया है कितना दिया है 20 mm, 20 mm डायमीटर दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं π/4। एरिया क्या लिख सकते हैं π/4 इंटू डायमीटर कितना है 20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में आ गया, mm स्क्वायर में आ गया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो है स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट क्या होगा 102 इंटू 10⁻³, ठीक है, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट π/4 मल्टीप्लाइड बाई कितना 20 स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका 324.67, 324.67। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई 324.67। ये क्या हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर ये इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस है वो आ गया। मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है वो कितना है, वो यहाँ पे आ गया 324.67 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमें जो निकालना है इसको आप देख लीजिए, क्योंकि इसको इरेज में करने वाला हूं। दूसरा जो पॉइंट जो आपको निकालना है वो क्या है, दूसरे में क्या निकालना है, दूसरे में निकालना है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब आपको जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वही निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू स्मॉल ई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। और सिग्मा जो स्ट्रेस है, सिग्मा जो स्ट्रेस है वो कौन सा स्ट्रेस लेंगे, और ई क्या है, ये स्ट्रेन है। ठीक है, ई क्या है, स्ट्रेन है। तो हम जो है कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेन जो स्ट्रेस कई है, स्ट्रेस जो है यहाँ से भी आ जाएगा 80 किलो न्यूटन। यहाँ पे भी एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। एक ये है, लेकिन स्ट्रेन भी हमें दिया होना चाहिए। स्ट्रेन हमें यहाँ का नहीं दिया है, इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन कितना है ये नहीं दिया, हमें इस पे स्ट्रेन जो है यहाँ से हमें मिल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन कितना हो रहा है 0.25 हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो है जो हमें ये दिया है विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या लिख देंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें लिखना है वो लिमिट इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है दिया है वो हमें लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है इलास्टिक लिमिट के अंदर 80 किलो न्यूटन। तो क्या होगा 80 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कर देंगे। तो एरिया कितना है, एरिया π/4d स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 314.15। ये हो गया लोड अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेन लिखेंगे, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन जो है लेंथ है वो कितना है, एक्सटेंशन कितना है 0.25। तो क्या लिखेंगे 0.25 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, देखिए 200 mm। कितना दिया है 200 mm, दोनों mm में है इसलिए हम ऐसे ही लिखें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये इतना आ गया और इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.25, ये कितना आ गया 203718। इसको हम लिख लेते हैं 20, देखिए यहाँ पे 203718.32 इतना आ गया। और ये किस में आएगा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जो है हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, ये जो है हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, और सॉरी स्ट्रेस नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हमें इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेन दिया होता तो वो भी रख के हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो यंग्स मॉडुलस आता है, जो हमने जो है पढ़ा है हुक्स लॉ, वो कहां तक वैलिड है, अप टू दी इलास्टिक लिमिट। तो अगर मुझे इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया है तो हम उसका यूज कर लेंगे, नहीं दिया है तो उसके नीचे भी अगर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया है तो हम उसका यूज करते हुए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें पूछा जा रहा है, जो थर्ड जो है चीजें हैं, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, जो थर्ड चीज है वो क्या है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया इतना यहां से यहां तक, ठीक है, यहां पे सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इलॉन्गेशन। क्या होता है, परसेंटेज इलॉन्गेशन हमें पूछ रहा है। तो परसेंटेज इलॉन्गेशन कैसे आएगा, परसेंटेज इलॉन्गेशन फाइनल कितना जो है, कितना इलॉन्गेशन था या एक्सटेंशन था, और अपान ओरिजिनल किसमें था, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे फाइनल परसेंटेज इलॉन्गेशन, क्या होगा, परसेंटेज इलॉन्गेशन का फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज इलॉन्गेशन का फार्मूला हो जाएगा, यहां से लिख लेते हैं, टोटल एक्सटेंशन अपान इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज हमें निकल जाएगा, मतलब किसमें कितना है, इनिशियल लेंथ में कितना टोटल है, इतना, ठीक है। तो 100 में कितना होगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना। यूनिट लेंथ में कितना होगा, टोटल एक्सटेंशन अपान इनिशियल लेंथ, और तो 100 में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो टोटल एक्सटेंशन जो दिया गया है वो कितना, देखिए टोटल एक्सटेंशन फ्रैक्चर तक कितना दिया है, 56। तो कितना लिखेंगे, 56 अपान ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जो लेंथ है वो कितना है, ओरिजिनल लेंथ दिया है, इनिशियल लेंथ कहा गया 20 mm, हैविंग लेंथ 200 mm, ये दिया है कितना, 200। तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 200, ये कितना आ जाएगा, 28%। कितना आ जाएगा, 28, कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा जो है परसेंटेज इलॉन्गेशन। अब नेक्स्ट जो है पार्ट जो है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें नेक्स्ट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, तो इसको जो है हम यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इरेज करके हम लिख देते हैं। तो नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इसके लिए जो है हम अल्टीमेट जो स्ट्रेस है उसका, एक मिनट, अल्टीमेट स्ट्रेस है फोर्थ पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, उसको सिग्मा यू से लिखते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्टीमेट जो स्ट्रेस होगा वो होगा अल्टीमेट लोड अपान एरिया। क्या होगा, अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड या फोर्स अपान एरिया। अल्टीमेट लोड आपको दिया गया है, मैक्सिमम लोड यहाँ पे दिया है कितना, 130, कितना दिया, 130, यहाँ पे देखिए 130 किलो न्यूटन, इसको हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो 10³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपान एरिया। एरिया जो ओरिजिनल एरिया आया है वही रखेंगे, कितना आया था हमारा एरिया, कितना आया था, यहाँ पे हमने जो है लिखा था 314.15, π/4 d स्क्वायर से 314.15, और ये mm स्क्वायर में था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये इक्वल है, जेड ना समझ जाइए, 130 डिवाइडेड बाई 314.15, दैट इज इक्वल टू 413, कितना हो जाएगा, 413.815 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आ गया अल्टीमेट कितना हो गया, ये अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया। क्या आ गया बच्चों, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जो है ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया सिग्मा यू, अल्टीमेट स्ट्रेस। और ये जो है, जो पहला जो पॉइंट था क्या, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, और जो है जो सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना था, इस मटेरियल का क्या है वो आ गया। और जो है थर्ड पॉइंट क्या था, परसेंटेज इलॉन्गेशन कितना, 28% आया। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था अल्टीमेट स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है किसी मटेरियल का। तो देखिए सारे स्ट्रेस में अल्टीमेट स्ट्रेस 413 जो कि ज्यादा है, और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कितना है, 324 है, ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक इतना ही आज रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके पुराने जो वीडियो है जिसमें पहले मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है बताया, वो आप पहले देख लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो जो है आपको रियली में जो है आपको ये समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।